ये देश किसी के बाप का नहीं है जो हमें सर्टिफिकेट देने को बोलते हैं। हमारा देश है, हमारा खून गिरा है इस धरती पे। हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ये बैरिकेड तोड़ के नहीं जा सकते। बात ये है कि हम ये आंदोलन बचा के पूरे देश को बचाना चाहते हैं। हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास ये झंडे हैं, ये डंडे के साथ बस। वो भी हम इसलिए कि हम किसान हैं। हमारे अंदर खून है ना जो उस बंदे का जिसने अपने पूरे का पूरा परिवार मार दिया, गुरु गोविंद सिंह महाराज का। हम नहीं डरते टैंकों तोपों गोलियों से। वो हमारे जथेबंदियों ने रोक दिया कि नहीं जाना, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। ये 4 मीटिंगें हो गई फिर भी हल नहीं हो रहा है। क्या चाह क्या रही है सरकार, क्या चाह रही है, किसान क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं सभी का भला हो जाए। आपकी नस्लें गुलाम हो जाएंगी अगर आप लोग नहीं अब उठे। ये बीजेपी वाले जो और जो देश तोड़ने की स्कीमों में रहते हैं, ये इस चीज को बल्ले बल्ले मत समझो अपनी भी आपने ये कर दिया वो कर दिया। निहत्थे लोगों पे गोली बुझदे लोग चलाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं नवल किशोर और आप देख रहे हैं वार्तालाप। इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूं और किसानों का एक बड़ा जत्था आप पीछे की ओर देख रहे होंगे। कल 21 तारीख का वो दिन था जब दिल्ली कूच के लिए किसानों ने ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन की जो तैयारियां थी वो कड़ी थी, इसलिए किसान जो है वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाए। बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधी बातचीत कर लेंगे। किसान की तैयारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और मीटिंगों का दौर भी जारी है। अब ऐसे में किसान आगे किस तरीके की तैयारी को लेकर बढ़ रहा है? बात ये है कि ऐसी बात नहीं है कि हम ये बैरिकेड तोड़ के नहीं जा सकते। बात ये है कि हम ये आंदोलन बचा के पूरे देश को बचाना चाहते हैं और देश के सबके आने वाली बच्चों को और उनकी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं। सरकार ये तैयारी नहीं आप बोल सकते किसानों को रोकने की। ये एक जंग का ऐलान हो चुका है। आप इतने गोले मारो, सीधी गोली मार दो, हमारा एक लड़का शहीद कर दो, लाते तोड़ दिए आपने। इस क्रूरता को आप जो ये बीजेपी वाले जो और जो देश तोड़ने की स्कीमों में रहते हैं, ये इस चीज को बल्ले बल्ले मत समझो अपनी भी आपने ये कर दिया वो कर दिया। निहत्थे लोगों पे गोली बुझदे लोग चलाते हैं। अगर जरूरत है ना, आपने 2020 में माना था किसानों को कि हम आपके राइट्स आपको देंगे। वो पूरे भारत की बात कर रहे हैं और मैं आपके पूरे भारतवासियों को भी एक अपील कर दूं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है पंजाब जो चाहता है वो ले ले। आप इंडिया की बात मत करो। हमें मिल रहा है पर हम आपके लिए लड़ रहे हैं। आपको उठकर घर से आना होगा अपने बच्चों के लिए। सरकार पंजाब को देने के लिए तैयार, सरकार तैयार है। वो अंदर खाते बोल रहे हैं अभी आप यहीं लेके चुप कर जाओ, पर हमारे भगवान गुरु नानक साहब महाराज ने सिखाया मिल बांट के शकना है। हम चाहते हैं सभी का भला हो जाए। आपकी नस्लें गुलाम हो जाएंगी अगर आप लोग नहीं अब उठे। भारतवासियों समझो बात को। धर्म भी तभी बचेगा अगर आप बचोगे। अगर आप ही नहीं रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार एकदम प्रोपोगंडे पे आई है। सरकार टोटल झूठ बोल रही है। आपने देखा है पहले दिन आप यहीं थे, 10,000 के ऊपर एक दिन में गोला हमारे पे फेंक दिया। क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या दिल्ली को बचाने वाले ये सरदार नहीं है? क्या ये पंजाब नहीं है जिसने दिल्ली को बचाया है? क्या बॉर्डर पे हमारे बंदे नहीं है? क्या जो भूखा मरता हमारा देश जब हरी क्रांति लाए थे क्या हमारे बुजुर्गों ने नहीं थी लाई? आज हमको बता रहे हैं कि तुम कौन हो। अब बोल कौन रहे हैं? और जिन्होंने चीची को कभी खून नहीं लगाया वो हमें सिर देने वाली कौम को पूछ रहे हैं देशभक्ति के सर्टिफिकेट। अब सो मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि भाई जी किसानों की लड़ाई है, इसको पार्टीशन में मत लो। अगर आपने इसको पार्टीशन में लिया तो नुकसान होगा, पूरे देश का होगा। सरकारों का कुछ नहीं है। निकले कंध पे बैठ गए, ये डड्डू हैं। इनके लड़के नहीं मरते, ये कभी सड़कों में नहीं आते। इनका काम है हमें तुम्हें खाना पीना चूसना। सो बेनती कर रहे हैं। और दूसरी बार ये मोर्चा लगा, कल किसान यूनियन ने हमें कॉल दी थी कि हमें दिल्ली में बढ़ना है। ऐसी बात नहीं है कि उनकी तैयारी आज हम नहीं है। हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास ये झंडे हैं, ये डंडे के साथ बस। वो भी हम इसलिए कि हम किसान हैं। हमारे अंदर खून है ना जो उस बंदे का जिसने अपने पूरे का पूरा परिवार मार दिया, गुरु गोविंद सिंह महाराज का। हम नहीं डरते टैंकों तोपों गोलियों से। वो हमारे जथेबंदियों ने रोक दिया कि नहीं जाना, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। तो ऐसी बात नहीं है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं आप दो चीजों में तनाव मत क्रिएट करो। आप इसका इश्यू दूसरी पर डिवर्ट मत करो।
सो भाई लोग जो धर्म पे लेके चलते हैं कि वो देखो, ऐसे बोला जाता है सरदार बंदे को कि वो देखो खालिस्तानी, क्या शर्म नहीं आती? आपके बच्चे बचाए हमने, हमारे बुजुर्गों ने अफगानिस्तान से। इस बात का गुस्सा मत करियो, रियलिटी है, शर्म करो। आपका अनाज दिया हमने, हमारे बच्चे आज भी तिरंगे में लिपट के आते हैं, उसके ऊपर जो केसरी रंग है हमारे खून का है। शर्म नहीं आती? आप हमको ब्लेम कर रहे हो। हम ठीक है, अगर यही है तो हम सरकार से कहते हैं कि महाराज अगर आप चाहते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करते तो प्लीज इस दीवार को और ऊंची कर दो, हमें देखना ही बंद कर दो। कल जो था उधर से आंसू गैस के गोले जो थे लगातार दागे जा रहे थे, अब आगे किसान की रणनीति क्या है? क्या दोबारा से फिर किसान आगे बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। हम ये आप हजूम देख लो, ये 10 किलोमीटर का है पीछे को, 10 किलोमीटर का, और ये यहीं पे है स्टेबल। हमारे एक नहीं 3 बॉर्डरों पे ऐसे ही है। ये बात तो क्लियर कट है कि हम पीछे को नहीं जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, ये गाल पक्की है, तय तय, एकदम तय। तो किसान पूरा जो है मन बना चुके हैं कि दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और देखिए प्रशासन भी कहीं पीछे नहीं है, प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर चुका है। पिछले आंदोलन से ये आंदोलन देखिए बिल्कुल अलग होता हुआ ऐसे नजर आ रहा है। अच्छा, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, किसान जो आंदोलन कर रहा है, 2021 में भी आंदोलन किया, उसमें सरकार का रवैया भी वही था, और अब जो आंदोलन आ रहा है उसमें भी सरकार का रवैया वही है। बात क्या, बात मंशा की होती है। सरकार को लगता है कि लोगों को आप, मैं एक बात बताता हूँ, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, जिनका कभी राज हुआ करता था, इस पूरी दुनिया में आज भी मिसाल दी जाती है, 1 नंबर का राज था खालसा राज। उसमें जब मुल्तान को फतेह किया था ना, तो 4 बार चढ़ाई की थी, 1 बार 2 बार 4 बार आर्मी गई थी सिख रेजिमेंट, तब वो फतेह हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो एक बार गए, अरे बात नहीं बनी, वापस नहीं गए, जब तक फतेह नहीं हो। ऐसे ही हम हैं। अगर 2020 में आपने हमें नहीं दी एमएसपी, आपने हमें बोल दिया कि हम दे देंगे, आपने लॉलीपॉप दिया, घर को भेज दिया, आपको लगा कि चल ये मान गए हैं, अब ये चले गए, वापस नहीं आएंगे। 2 साल वेट की, वो देखो 10 किलोमीटर के लंबे जथे। और अगर 4 बार मुल्तान को जी सकते हैं ना, तो हम अपने भारतवासियों के पेट के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए हम 40 बार दिल्ली को कूच कर सकते हैं। आप 1-2 बार की बात मत करो, ये मत समझो कि आप हमें यहाँ रोक लोगे और हमारी बात बंद हो जाएगी। हम हर लेवल तक जाएंगे, रहेंगे जाब्ते में, रहेंगे शांतिपूर्वक। ये देश किसी के बाप का नहीं है जो हमें सर्टिफिकेट देने को बोलते हैं। हमारा देश है, हमारा खून गिरा है इस धरती पे, हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। पर अगर आप नहीं हमें रखना चाहते तो प्लीज दीवार ऊंची कर, तो गोले तो मत मारो। और दूसरी बात, और एक बात और बता दूं, आप, ये सच है, आप किसी भी बॉर्डर पे चले जाओ, आपको आंसू गैस के गोले फेंक देंगे, पानी मार देंगे, बस इनफ, इसके आगे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमें 12 बोर की बंदूक, पिस्टल 315 बोर, डायरेक्ट फायरिंग, हमारा एक लड़का शहीद हो गया, सीधियां गोली मार रहे हैं। और जुर्त देखो, यही चीज चुभती है सरकारों को। इतनी गोलाबारी, 10,000 से ज्यादा गोले फेंकने के बाद भी आप देख सकते हो बॉर्डर पे हमारे नौजवान किसान वैसे ही डटे हैं, कोई घर को नहीं गया। अगर कोई और होता, जो सरकार को लगता है, सब चले जाते हैं। पर ये पंजाब है भाई साहब, ये चुकने वाला नहीं है। अरदास करके चले, जब तक जीतेंगे नहीं, घर को नहीं जाएंगे। सरकारें लगातार मीटिंग कर रही है, 4 मीटिंगें हो गई, फिर भी हल नहीं हो रहा है। क्या चाह क्या रही है सरकार, क्या चाह रही है, किसान क्या चाह रहा है? किसान तो सीधी सी बात है, किसान तो एमएसपी चाह रहा है, जिसके बेस पे ये गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की। मोदी जी ने खुद बोला था कि मैं एमएसपी दे दूंगा। अगर सरकार की मंशा में खोटा हमारी थोड़ी है। आपने बोला रुक जाओ, हम रुक गए। आपने बोला हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जा रहे। अब इसमें हमें ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, सरकार क्या जाती है। जो क्वेश्चन सरकार क्या है कि आप क्या जाते हो, आप बोलो एमएसपी देनी है नहीं देनी है, सीधी सी बात है। आप जश्नों में जवाब दो हमें, हमें से मत पूछो, सरकार बताए यस नो, बस। तो देखिए किसान जो है पूरी तरीके से अपनी बात रख रहा है, और पीछे का माहौल वो देखिए किस तरीके से
मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बॉर्डर पूरी तरीके से बंद कर दिया है, पूरी तैयारी के साथ उधर फोर्स लगी हुई है और किसानों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन प्रशासन की जो तैयारी है उससे कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है। लेकिन देखिए किसान जो है कल नहीं बढ़ पाया और जो आंसू गैस के गोले हैं वो लगातार दागे जा रहे थे। मैं आगे की ओर तस्वीरें आपको दिखाऊं, एक बड़े जत्थेबंदी जो है वो यहाँ पर कर दी गई है और माहौल बड़ा ही देखिए देखने लायक होगा यहाँ पर किस तरीके से जो किसान है वो आगे की ओर बढ़ेगा। आप देखिए कल जो मीटिंग है उसके होने के बाद भी पता लग पाएगा कि आगे का जो किसानों का निर्णय है वो क्या होगा। फिलहाल शंभू बॉर्डर से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसानों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है, ट्रक जो है वो यहाँ पर खड़े कर रखे हैं, लगातार मीटिंग भी जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे का निर्णय क्या होगा। फिलहाल बने रहिए वार्तालाप के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।